ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सितंबर 2021 में स्क्विड गेम का सीजन 1 नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था और उस समय उसके इर्द-गिर्द एक ज़बरदस्ती की हाइप बनाने के लिए जो कुछ चीनी हरकतें की गई थी ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा हास्यास्पद थी। उन हरकतों के बारे में मैंने हमारे स्क्विड गेम के सीज़न 1 के रिव्यू में चर्चा की थी। आप हमारा स्क्विड गेम का सीज़न 1 का रिव्यू अवश्य देखना। मैंने 2 वीडियोज़ डाले हुए हैं स्क्विड गेम के सीज़न 1 पर, एक रिव्यू है और दूसरा फिलॉसफी एक्सप्लेनेशन वाला अलग से वीडियो मैंने डाला था। तो रिव्यू भले ही मत देखना, फिलॉसफी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो स्क्विड गेम के सीज़न 1 का वो अवश्य अवश्य देखना। क्योंकि सीज़न 2 पर भी वही बातें लागू होंगी कि यहाँ पर कोई आइडियोलॉजी चेंज हुई है, ऐसी बात नहीं है। वही एंटी कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा सीरीज़ है ये। अ, इसके मेकर्स ने उस समय सीज़न 1 के रिव्यू के समय कहा था कि आधुनिक पूंजीवाद पर हमने क्या आधुनिक पूंजीवाद का भयावह रूप हमने इस सीरीज़ के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। ये मेकर्स ने ही कहा कहीं और कहने की भी क्या आवश्यकता, मतलब मेकर्स नहीं कहेंगे तो क्या आइडियोलॉजी चेंज हो जाएगी क्या? सीज़न 1 आधुनिक पूंजीवाद का भयानक रूप उन्होंने दिखाने का प्रयास किया था कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है, उसमें केवल कुछ गिने-चुने लोग ही ऊपर पहुँच पाते हैं और बाकी सब लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। ये एक मेटाफोर का यूज़ करके प्रतीकात्मक रूप में उन्होंने इन गेम्स के माध्यम से दिखाया था और बाकी कुछ कैपिटलिस्ट ऊपर बैठ कर के एन्जॉय कर रहे हैं, वो भी एक हम बात कह सकते हैं। पूंजीपति एन्जॉय करने की बात भी छोड़ दो, पर मेन थीम ये है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में कुछ गिने-चुने लोग ही सफल होते हैं और बाकी सब लोग पीछे रह जाते हैं या वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ये उन्होंने इन गेम्स के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। जबकि सच्चाई ये है कि संसार, ये जीवन चक्र, ये जीवन कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही चलता है। जो अपने समय का, अपनी योग्यता का सदुपयोग करता है, वो ऊपर उठता है, जो नहीं करता, वो नीचे जाता है। कोई बड़ी से बड़ी कंपनी भी आप ले लेंगे ना, वो अगर सही दाम पर, सही सर्विस के साथ में अच्छा प्रोडक्ट अगर कस्टमर्स तक पहुँचाती है, ठीक-ठाक दाम पर, तभी वो कंपनी ग्रो कर पाती है। ये तो बड़ी से बड़ी कंपनियाँ धराशायी हो गई है, मिट गई है, समाप्त हो गई है, बर्बाद हो गई है, ये हमने देखा हुआ है। और इसी कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही संसार चलता है। हाँ, तो बाकी ये कम्युनिस्टों की अपनी कुछ अलग ही इनकी फैंटेसीज़ होती है, कुछ भी बक-बक कुछ भी बोलते रहते हैं। ये गवर्नमेंट इसने बहुत कैसे पैसे कमा लिए, है गवर्नमेंट उसने बहुत पैसे कमा लिए, अब उससे छीन कर हमें लो या उसको मार कर के फिर सो कॉल्ड समानता सब में समान रूप में बाँट दो। इस प्रकार की कुछ वियर्ड फैंटेसीज़ में ये खोए हुए रहते हैं। स्क्विड गेम, चलो वो आइडियोलॉजी वगैरह भी आप अगर थोड़ी देर के लिए साइड में रखें। बहुत सारी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा सीरीज़ है जिनको मैंने 9 आउट ऑफ या 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स भी दिए हुए हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीमली वेल मेड है। स्क्विड गेम किसी भी एंगल से उसको वेल मेड नहीं कहा जा सकता। ना कोई ढंग के कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, ना कोई ढंग की कहानी है, कोई प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हमें देखने को नहीं मिलती, किसी कैरेक्टर के साथ हम जुड़ भी नहीं पाते। बस अगर किसी को बस विजुअली कुछ अलग जो इससे पहले आपने नहीं देखा, वो थोड़ा अगर किसी को देखना है, वायलेंस वगैरह देखना है, तो बस सीज़न 1 वो झेल पाएगा। सीज़न 1 को वो कुछ पसंद करेगा, ये तो मैं फिर भी मान ही नहीं सकता। झेल पाएगा सीज़न 1 को, देख पाएगा शुरुआत से अंत तक। कि चलो कुछ अलग हो रहा है। एक डॉल है जो सबको धड़-धड़-धड़-धड़ सबको सबको मार रही है, तो यार शुरुआत में कुछ वियर्ड लग रहा है यार, चलो। तो फिर उस वियर्ड बातों के चक्कर में या कुछ नया दिख रहा है, अलग दिख रहा है, उस चक्कर में आप सीज़न 1 को फिर भी कंप्लीट कर पाओगे, बराबर? सीज़न 2 की बात करें तो वो वियर्डनेस है, वो अलगपना इसमें है ही नहीं जो पहले सीज़न में था। बाकी कहानी, कैरेक्टर्स प्रेज़ेंटेशन सब कुछ पहले की तरह ही फालतू है, पर पहले सीज़न में जो कुछ अलगपना था ना कि यार कुछ नया दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है। बड़े रंग-बिरंगी सेट्स है और 70s के साउथ कोरिया के गेम्स को एक मॉडर्न टच दे करके उन्होंने कुछ वियर्ड बातें दिखाई है, लोग मर रहे हैं, वायलेंस है, तो अलगपना था। इस कारण से घटिया कहानी और कैरेक्टर डेवलपमेंट होते हुए भी सीज़न 1 सबको पसंद आ गया था। सीज़न 2 में वो बात भी नहीं है, नयापन भी नहीं है और बाकी कहानी, कैरेक्टर्स और कैरेक्टर डेवलपमेंट वो तो पहले पार्ट की ही तरह, पहले सीज़न की तरह घटिया और उससे भी ज़्यादा घटिया है। सीज़न 2 जब शुरू होता है तो यहाँ पर जो क्या नाम है उस कैरेक्टर का? सियोंग जी-हुन, जो पहले गेम को जीता था। अब 3 वर्ष बीत चुके हैं और फिर से वो इस गेम में जाने का निर्णय लेता है, एक अलग उद्देश्य से कि भाई मैं इस गेम को अभी बंद करवा दूँगा, इन लोगों को एक्सपोज़ कर दूँगा और वॉन्ग जून-हो वो कुछ मिलिट्री के लोगों के साथ में इस लोकेशन को ढूँढने का वो बाहर प्रयास कर रहे हैं और जी-हुन अंदर पहुँच गया है, एक चिप लेकर के, पर वो चिप पहले ही गेम के द्वारा निकाल दी जाती है। तो लोकेट होने का तो उसका प्रश्न ही नहीं उठता। और शुरुआत के जो डेढ़ एपिसोड है ना लगभग, तब तक तो ये गेम शुरू भी नहीं हो रहा।
ये जीवन के जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं, वो बातें दिख रही है, उसमें कहीं पर भी इंटरेस्ट नहीं बनता। पहला जो एपिसोड है सीज़न 2 का, वो बहुत ज़्यादा घटिया है। वो देखा ही नहीं जाता, सीरियसली देखा ही नहीं जा रहा था कि भाई क्या हो रहा है, क्या है? किसी कैरेक्टर को कुछ ना हम समझ पाते हैं, ना केयर कर पाते हैं। पहला एपिसोड देख जब मैं रहा था, मुझे लगा कि यार नहीं यार, अब मैं इसको नहीं झेल पाऊँगा, मैं तो करूँगा ही नहीं सीज़न 2 का रिव्यू। पर बहुत कठिनाई से जैसे-तैसे करके पहला एपिसोड कंप्लीट किया। सेकंड एपिसोड शुरू होने के बाद भी काफ़ी समय के बाद फिर ये गेम का लोकेशन आता है और उसके बाद में थोड़ा-सा झेल पाया मैं, झेल पाया। बाकी जो एक और सबप्लॉट ऐड किया है ना, वो मिलिट्री और बाहर वो लोकेशन जो ढूँढ रहे हैं वोंग जून-हो के साथ में, वो पार्ट भी बहुत चीप लगता है वो। भाई मिलिट्री है, इनको पता हो गया कि इतना बड़ा गेम है, कितना प्रॉपर वे में उनको उस लोकेशन को ढूँढते हुए पूरी एक आर्मी, मिलिट्री वगैरह को कितना प्रॉपर दिखाना चाहिए था। अभी ला ऐसा लग रहा था जैसे कहीं पर किसी नदी किनारे वगैरह, बीच वगैरह पर जाकर के छोटी-सी नाव लेकर के कुछ ऐसे ही 2-4 लोगों को उस पर बिठा दिया और शूट कर लिया। भाई कुछ तो प्रॉपर दिखाते ना, ढंग की प्रोडक्शन अब इतने बड़े ओटीटी पर रिलीज़ हो रही है, काफ़ी अच्छा खासा बजट भी होगा, पर कैसे दिखा रहे हैं, कैसे लोकेशन वो से सर्च कर रहे हैं। वो प्लॉट भी कहीं पर भी उसमें इंटरेस्ट नहीं बनता और बाकी इधर अंदर जो हो रहा है, उसमें और ज़्यादा एलजीबीटीक्यू एजेंडा भी डाल दिया। एक पुरुष है, जो अपने आप को स्त्री मान रहा है बायोलॉजिकल मेल होते हुए, उसको सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाना है। वाह! वाह! रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा डाले बगैर तो नेटफ्लिक्स को चैन ही नहीं पड़ता। और वैसे भी मैंने कहा ना, कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा सीरीज़ है, तो इनके अनुसार जो सो कॉल्ड ऑप्रेस्ड अलग-अलग ऑप्रेस्ड ग्रुप है ना इनके, हाँ, तो अलग-अलग ऑप्रेस्ड ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन इनमें होना चाहिए, तो यहाँ पर एलजीबीटीक्यू एजेंडा को कैसे भूलते? तो इन्होंने इस बार वो भी डाल दिया। पिछली बार एक पाकिस्तानी कैरेक्टर था ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड, तो उसके प्रति भी काफ़ी सिम्पैथी पैदा की थी। सबसे ज़्यादा सेंसिबल वही कैरेक्टर पूरी सीरीज़ में लग रहा था। चलो जो भी है, सीज़न 2 बहुत ज़्यादा घटिया था, बहुत। इससे अच्छा एक और के ड्रामा ही आई थी, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, 1 मिनट। द 8 शो नाम की एक कोरियन ड्रामा सेम कांसेप्ट पर आधारित है। 8 फ्लोर दिखाए गए हैं और कुछ लोग ऐसे ही कुछ 8 लोगों को वहाँ पर उठा कर के लेकर के आते हैं और वहाँ पर भी उनको सर्वाइव करना है। तो 8 शो इससे स्क्विड गेम से कई गुना ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको इसी सर्वाइवल थ्रिलर जॉनरा का ही कुछ इसी सेम कांसेप्ट पर आधारित कुछ देखना है, द 8 शो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर के देख लीजिए। स्क्विड गेम सीज़न 1 तो घटिया था ही और सीज़न 2 उससे भी ज़्यादा घटिया है, उससे भी ज़्यादा लेवल नीचे गिर गई है। आप बस अपना समय बर्बाद करेंगे और सीज़न 2 देखने के बाद में आप यही सोचेंगे कि मैंने इसे देखा ही क्यों? बाकी एंडिंग में किसी कंक्लूजन पर ये पहुँचती ही नहीं, वो बात तो है ही, क्योंकि उनको इस सीज़न 2 का पार्ट 2 भी लेकर के आना होगा या फिर उसको सीज़न 3 नाम देंगे जो भी ना घटिया, बहुत ज़्यादा घटिया, बहुत ज़्यादा खराब सीज़न 2। फर्स्ट सीज़न को मैंने 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए थे। इस बार तो ये 2 स्टार के भी लायक नहीं है ये सीरीज़, 2 स्टार के भी, क्योंकि कहीं पर भी 1-2% भी आपको कुछ सीरीज़ पसंद आई हो ऐसा नहीं है, परंतु फिर भी ठीक-ठाक विजुअल्स पहले पार्ट की तरह थे, उस कारण से मैं इसे 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स दूँगा। बाकी पैरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परिवार के साथ में देखने जैसी या बच्चों के साथ में देखने जैसी तो ये सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं है। पहले सीज़न में कुछ एक सेमी-न्यूड सीन था, इस बार कोई ऐसा सेमी-न्यूड सीन सीज़न 2 में अभी तक तो मुझे नहीं दिखा। पर बच्चों के साथ देखने जैसी सीरीज़ नहीं है। बाकी जिन मित्रों ने गलती से सीज़न 2 को देख लिया है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।